हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में लेसन 15 द बर्डमैन ऑफ इंडिया। पिछले वीडियो में हमने इस लेसन के 3 पैराग्राफ पढ़े थे, जिसमें पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि लोग जो हैं वो बर्ड्स के, ट्रीज के और एनिमल्स की पूजा करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, और वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि बर्ड्स की, ट्रीज की और एनिमल्स की सुरक्षा हो सके। सेकेंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि बर्ड्स की टोटल 9000 प्रजातियां हैं, जिसमें अलग अलग साइज के जो बर्ड्स होते हैं 5 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 मीटर तक के ऊंचाई के बर्ड्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे छोटा हमिंग बर्ड होता है और सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच होता है जो कि 8 फीट का होता है। इसके अलावा हमने यह भी पढ़ा था कि ईगल, हॉक और वल्चर यानी कि चील, बाज और गिद्ध, ये जो है वो अपनी तेजी, जो उड़ने की जो शक्ति है, तेजी के लिए जाने जाते थे। और साथ ही हमने यह भी पढ़ा था कि कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जिन्होंने अपनी उड़ने की शक्ति खो दी है, जैसे कि ऑस्ट्रिच, ईमू और कीवी। थर्ड पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि जो बर्ड्स है उसे हम विंग्ड बाइपर्ड भी कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि उसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो फीचर्स होते हैं वो उसके पंख होते हैं, बर्ड्स के चोंच होती है, उसके दांत नहीं होते हैं, उनका जो खाना होता है वो इंसेक्ट, फूड ग्रेन और फ्लैश होता है। उनमें स्मेल करने की क्षमता होती है, लेकिन उनमें कोई टेस्ट नहीं होता है, उनका जो टेस्ट करने की क्षमता वो नहीं होती है। क्या सब हमने थर्ड पैराग्राफ में पढ़ा था। तो चलिए आप पढ़ते हैं इसका फोर्थ पैराग्राफ। इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स was exposed to us by the great Salim Ali's contribution. He is affectionately known as the Birdman of India. In India यानी हुआ भारत में, द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों की दुनिया, was exposed to us by the great Salim Ali's contribution. पक्षियों की जो दुनिया है उस दुनिया को महान सलीम अली के योगदान से अवगत कराया गया था। He is affectionately known as the Birdman of India. वह प्यार से भारत के पक्षी आदमी के रूप में जाने लगे। सलीम अली was born on 12th November 1896. सलीम अली जी का जो जन्म हुआ था वो 12 नवंबर 1896 को हुआ था। His maternal uncle अमीरुद्दीन तैयबजी brought him up. उनके अंकल अमीरुद्दीन तैयबजी ने उन्हें पाला था। His uncle was a hunter and a nature lover. Under his guidance, Salim learned to hunt and appreciate the nature around him. As a child, Salim Ali shot a bird which had a yellow streak running below its neck. उनके चाचा एक शिकारी और प्रकृति प्रेमी थे। हंटर यानी होता है शिकारी, नेचर लवर यानी होता है प्रकृति प्रेमी। तो उनके जो चाचा थे वो शिकारी भी थे और प्रकृति प्रेमी थे, यानी कि प्रकृति से प्यार करने वाले थे। अंडर हिज गाइडेंस सलीम लर्न टू हंट एंड अप्रिशिएट द नेचर अराउंड हिम। उनके मार्गदर्शन में, गाइडेंस यानी होता है मार्गदर्शन, तो उनके मार्गदर्शन में सलीम ने अपने आसपास की प्रकृति का शिकार करना और उसकी सराहना करना सीख लिया। एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, सलीम अली शॉट अ बर्ड। सलीम अली ने एक पक्षी को गोली मार दी। विच हैड अ येलो स्ट्रेट रनिंग इट्स नेक। सलीम अली ने एक पक्षी को गोली मार दी जिसकी गर्दन के नीचे एक पीले रंग की लकीर चल रही थी। His uncle could not identify the species and advised him to contact the
Bombay Nature History Society BNHS in Mumbai. Dr. W.S. Millard, the Honorary Secretary of the BNHS, identified the bird as a yellow-throated sparrow. He also showed Salim Ali the Society's splendid collection of stuffed birds. His uncle could not identify the species and advised him to contact the Bombay Nature History Society in Mumbai. उनके चाचा प्रजातियों की पहचान नहीं कर सके और उन्हें मुंबई में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से संपर्क करने की सलाह दी। डॉक्टर W.S. मिलार्ड, द Honorary Secretary of the BNHS, identified the bird as a yellow-throated sparrow. BNHS के मानस सचिव ने पक्षी को पीले गले वाले गौरैया के रूप में पहचाना। जो डॉक्टर W. मिलार्ड है, उन्होंने उस पक्षी को एक पीले गले वाले गौरैया के रूप में पहचाना। He also showed Salim Ali the society's splendid collection of stuffed birds. उन्होंने सलीम अली को भरवां पक्षियों के समाज के शानदार संग्रह को भी दिखाया। The single incident changed Salim Ali's life and India got its best ornithologist as a result. Once Salim Ali said, My chief interest is the study of birds, has been the opportunity to observe the bird's life history under natural conditions and not in the laboratory under a microscope. By traveling to remote uninhabited place, I can study the birds as they live and behave in their natural habitat. This single incident changed Salim Ali's life. इस एकल घटना ने सलीम अली के जीवन को बदल दिया एंड इंडिया गॉट इट बेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट एज अ रिजल्ट। और परिणाम स्वरूप था, भारत को अपना सर्वश्रेष्ठ पक्षी विज्ञानी मिल गया। ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी कि पक्षी के जो विज्ञानी होते हैं उसको बोला जा रहा है। वंस एक बार सलीम अली ने कहा, माई चीफ इंटरेस्ट in the study of birds has been the opportunity to observe the bird's life history under natural conditions. सलीम अली ने कहा, पक्षियों के अध्ययन में मेरा मुख्य अंतर प्राकृतिक परिस्थितियों में पक्षी के जीवन के इतिहास को देखने का अवसर है and not in the laboratory under a microscope. माइक्रोस्कोप यानी होता है सूक्ष्मदर्शी, न कि किसी सूक्ष्मदर्शी के तहत प्रयोगशाला में। लैबोरेटरी यानी प्रयोगशाला। जो सलीम अली है वो प्राकृतिक जो कंडीशन है, प्राकृतिक परिस्थितियां, उसमें पक्षियों के जीवन के इतिहास को देखने का अवसर उनका इंटरेस्ट था। वो सूक्ष्मदर्शी में, प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी में उन्हें देखने में इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें प्रकृति में जो प्राकृतिक परिस्थितियां होती है उसमें बर्ड्स की जो इतिहास है उसको देखने, उनके जीवन के इतिहास है उसको ऑब्जर्व करने में उनका इंटरेस्ट था। बाय ट्रेवलिंग टू रिमोट अनइनहैबिटेड प्लेस, दूर दराज के निर्जन स्थानों की यात्रा करके I can study the birds as they live and behave in their natural habitat. मैं पक्षियों का अध्ययन कर सकता हूँ क्योंकि वे अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं और व्यवहार करते हैं। बिहेव यानी व्यवहार करना। By traveling to remote uninhabited place, दूर दराज के जो निर्जन स्थानों की यात्रा करके मैं पक्षियों का अध्ययन कर सकता हूँ क्योंकि वे I can study the birds, मैं पक्षियों का अध्ययन कर सकता हूँ। They live, क्योंकि वे प्राकृतिक आवास में रहते हैं। They live
प्राकृतिक आवास में रहते हैं एंड बिहेव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, और वो वैसे ही व्यवहार करते हैं। सलीम अली रिसीव्ड ऑनर्स एंड मेडल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज सर्विस, इंक्लूडिंग द J. Paul Getty International Award, the Golden Arc of the International Union of Conservation of Nature, the Golden Medal of the British Ornithologist Union, a rarity for non-British people, and Padma Shri and Padma Vibhushan from the Indian government. सलीम अली रिसीव्ड ऑनर एंड मेडल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी होता है पूरी दुनिया से, ऑनर यानी सम्मान, मेडल यानी पदक। तो सलीम अली जी को उनकी सेवा के लिए, फॉर हिज सर्विस, उनकी सेवा के लिए उन्हें दुनिया भर से सम्मान और पदक प्राप्त हुए, जिनमें इंक्लूडिंग द बोल रहे यानी कि जिनमें क्या क्या शामिल है। J. Paul Getty इंटरनेशनल अवार्ड, J. Paul Getty का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, द गोल्डन आर्क ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्वर्ण संदूक, द गोल्डन मेडल ऑफ द ब्रिटिश ऑर्थोलॉजी यूनियन, ब्रिटिश ऑर्थोलॉजी यूनियन का स्वर्ण पदक। ब्रैकेट में हमको दिया है अ रेयरिटी फॉर नॉन ब्रिटिश पीपल, गैर ब्रिटिश लोगों के लिए एक श्रेष्ठता। ये सब इसमें इंक्लूड है, शामिल है। एंड पद्मश्री एंड पद्म विभूषण फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, और भारतीय सरकार से पद्मश्री और पद्म विभूषण भी शामिल हैं। हिज टाइमली इंटरवेंशन सेव्ड द भारतपुर बर्ड सेंचुरी एंड द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। हिज फेमस बुक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड is the Bible for budding ornithologists. He passed away in 1987 at the age of 91. He is no more, but his legacy lives on. His dedication to ornithology has left behind committed groups of amateur birds watch all over India. उनके समय पर हस्तक्षेप से भारतपुर पक्षी अभयारण्य और मुक् वैली नेशनल पार्क बच गए। His famous book, The Book of Indian Birds, is the Bible for budding ornithologists. उनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन बर्ड की पुस्तक नवोदित पक्षीविदों के लिए एक बाइबल है। He passed away in 1987 at the age of 91. 1987 में 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। He is no more, but his legacy lives on. वह और नहीं है, he is no more, वे अब नहीं है, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। His dedication to ornithology has left behind committed group of amateur birds watch all over India. ऑर्थोलॉजी के प्रति उनके समर्पण ने पूरे भारत में शौकिया बर्ड वॉचर्स के प्रतिबद्ध समूहों को पीछे छोड़ दिया। तो ये हमारा लेसन था, लेसन 15, द बर्डमैन ऑफ इंडिया।